जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो पुस्तक है, इसमें 7वां लेसन है परिवहन तथा संचार, जिनके हम वेरी वेरी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थान प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। तो देखिए, ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 के अंदर रेगिस्तान में पूछा जा चुका है। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये आंध्र प्रदेश के किस शहर के अंदर स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में सड़क परिवहन का पहला गंभीर प्रयास 1943 में क्या बनाकर किया गया? तो देखिए, भारत में सड़क का पहला गंभीर प्रयास है वो नागपुर योजना के माध्यम से हुआ था। नागपुर योजना 1943 के माध्यम से भारत में सड़क परिवहन का पहला गंभीर प्रयास नागपुर योजना 1943 में बनाकर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, उस राजमार्ग सुरंग का नाम है अटल टनल। अटल डैश टनल, यानी ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामीण सड़कों के घनत्व में विषमता पाई जाती है। बिल्कुल, ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है। प्रादेशिक विषमता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय रेल को मंडलों में बांटा है। तो भारतीय रेल को 16 मंडलों के अंदर बांटा गया है, 16 मंडलों में। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहा को, यानी कोंकण रेलवे रोहा महाराष्ट्र से शुरू होकर के और कर्नाटक के मैंगलोर तक जाता है। कर्नाटक के मैंगलोर तक जाता है। लगभग 760 किलोमीटर है ये। तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से आरंभ होकर के कर्नाटक के मैंगलोर तक यानी 760 किलोमीटर लंबा है। रोहा और मैंगलोर को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकृति एवं उद्देश्य के आधार पर भागों में वर्गीकृत किया गया है। भारत में उपग्रह प्रणाली को समाकृति एवं उद्देश्यों के आधार पर 2 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 भारत का सड़क जाल विश्व के सड़क जाल में कौन से स्थान पर है?
तो भारत का सड़क जाल है वो भारत का सड़क जाल विश्व के सड़क जाल में कौन से स्थान पर है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश में भारतीय रेल सरकार का उद्यम है, यानी देश के अंदर जो भारतीय रेल है वो सरकार का एक सबसे बड़ा उद्यम माना जाता है, यानी विशालतम उद्यम है। भारतीय रेल सरकार का सबसे बड़ा विशालतम उद्यम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेट्रो रेल ने और में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी। देखिए, मेट्रो रेल ने कोलकाता के अंदर यानी कोलकाता कोलकाता और दिल्ली जैसे महानगरों की परिवहन व्यवस्था में क्रांति लाने का काम किया है। तो मेट्रो रेल ने कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति लाने का काम किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि छोटी दूरियों के लिए यात्रा के लिए, यानी आपको छोटी दूरी तय करनी हो तो आपके लिए कौन सा परिवहन का साधन अच्छा है? तो वो है सड़क परिवहन। छोटी दूरी के लिए सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है NHAI। आप NHAI का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। NHAI भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करती है और ये एक स्वायत्त शासी निकाय है। NHAI भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तरी पश्चिमी, जिसे हमें नॉर्थ वेस्टर्न कहते हैं, उत्तरी पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न रेल मंडल का मुख्यालय में है। तो उत्तरी पश्चिमी, आपने राजस्थान के अधिकांश रेलवे जंक्शनों पर लिखा हुआ देखा होगा उत्तरी पश्चिमी मुख्यालय या उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल, ये जिसे नॉर्थ वेस्टर्न भी बोलते हैं। इनका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, जबकि नार्दन यानी उत्तरी रेल मंडल, नार्दन का मतलब हो गया उत्तरी रेल मंडल, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। उत्तरी रेल मंडल यानी नार्दन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वी पश्चिमी गलियारे का अंतिम पूर्वी नगर है, यानी जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है इसका पूर्वी बिंदु बताना है। तो पूर्वी बिंदु है इसका वो है सिलचर। क्या है? सिलचर है, और सिलचर पड़ता है असम के अंदर। जबकि पूर्वी बिंदु है वो है पोरबंदर। क्या है? पोरबंदर है, जो गुजरात के अंदर है। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे का पूर्वी बिंदु सिलचर असम है, पश्चिमी पोरबंदर गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूर्वी पश्चिमी गलियारे का अंतिम पश्चिमी बिंदु अभी मैंने बताया पोरबंदर गुजरात है। अब हम बात करते हैं उत्तरी दक्षिणी गलियारे की। ये उत्तरी बिंदु है जिसका अंतिम बिंदु है यानी श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर।
और श्रीनगर पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणतम बिंदु है वो है इसका कन्याकुमारी। और ये जो कन्याकुमारी है ये तमिलनाडु में है। तो उत्तरी दक्षिणी गलियारे का जो उत्तरी बिंदु है वो है आपका श्रीनगर आएगा इसमें, जबकि दक्षिणी बिंदु पूछे तो आपका कन्याकुमारी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सवर्णी में चतुर्भुज परियोजना का संबंध है। तो सवर्णी में चतुर्भुज परियोजना का संबंध सड़क परिवहन से माना जाता है, राष्ट्रीय मार्ग से माना जाता है। ये सवर्णी में चतुर्भुज है, ये 4 नगरों को आपस में जोड़ती है। दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, इन 4 नगरों को आपस में जोड़ती है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध दिल्ली से भी है, मुंबई से, कोलकाता से एवं चेन्नई, 4 प्रमुख नगरों से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है दक्षिणी मध्य, जिन्हें हम साउथ सेंट्रल बोलते हैं, इनका रेलवे मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इनका रेलवे मुख्यालय है सिकंदराबाद में। कहाँ पर है? सिकंदराबाद के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में ब्रॉड गेज रेलवे पटरियों के मध्य की दूरी कितनी है। भारत में 3 प्रकार की पटरियां हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। अलग अलग लाइनों के बीच की दूरी अलग अलग है। जैसे ब्रॉड गेज के बीच की दूरी है 1.6116 मीटर, 1.6116 मीटर। अगला है कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ? 1998 में। कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुआ। अगला है ग्रांड ग्रांड ट्रक रोड, जिसे जीटी रोड भी बोलते हैं, शाही राजमार्ग भी बोलते हैं। इनका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। प्रश्न नंबर 25 है वर्तमान में ग्रांड ट्रक रोड, वर्तमान में ग्रांड ट्रक रोड है ये, जिसे हम ग्रांड ट्रक रोड भी कहते हैं, जीटी रोड भी कहते हैं, शाही राजमार्ग भी कहते हैं। ये वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना है। तो वर्तमान में ये अमृतसर से कहाँ तक है? ये कोलकाता तक है। अमृतसर से कोलकाता तक ये है। क्वेश्चन नंबर 26 है ब्रिटिश शासन के दौरान का निर्माण हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान इसी शाही राजमार्ग का निर्माण हुआ था। इसी शाही राजमार्ग ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड का निर्माण हुआ। अगला है कोलकाता को पेशावर तक जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो यही है ग्रांड ट्रक रोड। कौन सी है? ग्रांड ट्रक रोड है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। बिल्कुल है। भारत में द्वितीय युद्ध से पहले जो आधुनिक सड़क परिवहन है, कौन सा परिवहन है? जो आधुनिक सड़क परिवहन है ये क्या था? अत्यंत सीमित था, इतना विस्तार इनका नहीं था। अगला प्रश्न है 1943 में आपको पता है नागपुर योजना को शुरू किया गया था और ये नागपुर योजना सफल नहीं हो पाई।
क्योंकि इसके अंदर रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय का अभाव था, जिसके कारण ये क्रियान्वित नहीं हो पाई। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सड़कों की दशा को सुधारने हेतु फिर से एक 20 वर्षीय सड़क योजना शुरू की गई। 20 वर्षीय सड़क योजना शुरू की गई। तो इसमें नागपुर योजना 1943 है, 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्यों से सड़कों को बांटा है। तो निर्माण एवं रख रखाव के आधार पर सड़कों को 4 भागों में बांटा है। राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। अगला है, महामार्ग। ऐसे कौन से महामार्ग हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित हैं और केंद्र सरकार द्वारा ही अनुरक्षित हैं? वो हैं नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय महामार्ग। जो राष्ट्रीय महामार्ग हैं, इन पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। इनका निर्माण, इनका रखरखाव सब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इनके बाद में है 33 नंबर, महामार्गों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों में रक्षा सामग्री एवं सैन्य आवागमन के लिए होता है। तो ये जो राष्ट्रीय महामार्ग हैं, इनका उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन में भी होता है, सामरिक दृष्टि यानी युद्ध से संबंधित रक्षा सामग्री लाने और ले जाने में भी होता है, और सेनाओं को बॉर्डर तक पहुंचाने में भी किया जाता है। तो 32 और 33 में राष्ट्रीय महामार्ग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, महामार्ग राज्यों की राजधानियों के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ता है या फिर बंदरगाहों को आपस में जोड़ता है या रेलवे जंक्शनों को आपस में जोड़ता है? तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय महामार्ग है, जो आपके NH हैं, ये राष्ट्रीय महामार्ग ही राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, बंदरगाह, रेलवे जंक्शनों को जोड़ने का काम करते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत है? तो जो नेशनल हाईवे हैं, इनकी देश की कुल सड़कों की लंबाई का सिर्फ ये 2% है, यानी देश में सिर्फ 2% नेशनल हाईवे सड़कें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 36, देश में राष्ट्रीय महामार्ग सड़क यातायात के प्रतिशत का भाग वहन करती हैं, यानी ये जो नेशनल हाईवे हैं, ये कितने प्रतिशत भार का वहन करती हैं देश में? तो ये करती हैं 40%। तो इसमें आएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऊपर मैंने कहा था कि NHI का पूरा नाम आप बताना। तो NHAI का पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण है NHAI का पूरा नाम। अब हम बात करते हैं कि इनका गठन कब हुआ। तो इनका गठन 1995 के अंदर किया गया। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन सी यानी को राष्ट्रीय महामार्गों के विकास यानी राष्ट्रीय महामार्गों के विकास की जिम्मेदारी, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी, उनके संचालन की जिम्मेदारी किनके पास है? तो ये NHAI के पास है। यानी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का गठन 1995 में हुआ। यही नेशनल हाईवे के विकास, रखरखाव, संचालन का काम करती है। अगला है, देश में सड़कों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए
कौन सी एक शीर्ष संस्था है? तो देश में सड़कों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए NHAI को एक शीर्ष संस्था माना गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सवर्णी में चतुर्भुज परियोजना की लंबाई कितनी है? जो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता जैसे नगरों, 4 प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ती है। इसकी यहाँ पर लंबाई पूछी है, वो है 5,846 किलोमीटर। 5,846 किलोमीटर है और ये 4 से 6 लेन में है। 4 से 6 लेन के अंदर ये बनी हुई है। 8,400 इनकी कुल लंबाई है, वो है 5,846 किलोमीटर ये लंबी हैं। अगला है के निर्माण से भारत के महानगरों के बीच की समय दूरी और लागत दूरी दोनों घटी है। यानी ऐसी किस चीज़ का निर्माण किया गया जिससे देश के अंदर लागत दूरी और समय दूरी दोनों घटी हैं? वो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो 41 में यह आएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के निर्माण से भारत के महानगरों के बीच की समय दूरी एवं लागत दूरी घटी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्वारा वस्तु को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुंचाया जाता है। यानी वस्तु को उत्पादन स्थल से बाजार तक पहुंचाने का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट सुविधा का है, यानी परिवहन के द्वारा। किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, वो है कि विचारों को, संदेशों को, दर्शनों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो विचार, संदेश, दर्शन, इन सब का जो आदान प्रदान होता है वो संचार के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, तथा का उपयोग वस्तु, संदेशों, विचारों के आदान प्रदान में होता है। तो जो परिवहन व्यवस्था है और जो संचार व्यवस्था है, परिवहन तथा संचार के उपयोग से वस्तुओं, संदेशों, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, परिवहन की 4 प्रमुख विधाएं हैं। जल परिवहन है, वायु परिवहन है, स्थल परिवहन है और पाइपलाइन परिवहन है। क्वेश्चन नंबर 46 में है, सड़क, रेल एवं पाइपलाइन परिवहन का भाग है। यानी सड़कें कहाँ बनाई जाती हैं, रेल लाइनें कहाँ बिछाई जाती हैं, पाइपलाइनें कहाँ बिछाई जाती हैं, ये सारे स्थल परिवहन का प्रमुख भाग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अंतःस्थलीय जल परिवहन, एक तो होता है अंतःस्थलीय जल परिवहन और दूसरा होता है सागरीय या महासागरीय, सागरीय या महासागरीय परिवहन। तो जल परिवहन को 2 भागों में बांटा है, अंतःस्थलीय और दूसरा सागरीय और महासागरीय। क्वेश्चन नंबर 48 है, वायु परिवहन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, वायु परिवहन राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वो है कि भारत में मार्गों एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन हेतु किया जाता है। यानी भारत में मार्गों और कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन हेतु प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, प्राचीन काल से किया जा रहा है। अगला 50 नंबर प्रश्न है,
भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारत में सड़कों की कुल लंबाई है 62.16 लाख है किलोमीटर। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही 50 प्रश्न करेंगे। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं वो हम सेकंड वीडियो के अंदर लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें। और जो विद्यार्थी, जो मेरे मित्र चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी लेसन के सेकंड वीडियो के साथ।